खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएंगे कि दूध की कीमतों का तयन ताहाल नहीं हो सका। दूध की कीमतें बरकरार रहेंगी या इसमें चेंजिंग आएगी, अभी इस पर इजलास जारी है। दूध महंगा होगा या कीमत पर यही बरकरार रहेगी। कीमतों का हतमी तयन कुछ देर बाद होगा। कमिश्नर कराची का दूध फरोशों के साथ इजलास इस वक्त जारी है। डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर कराची से दूध की फी लीटर कीमत में 50 रुपये का इजाफा मांग लिया है, जिस पर इजलास इस वक्त किया जा रहा है। नाज़रीन, शहरियों के लिए एक और बड़ी परेशानी है। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 50 रुपये फी लीटर इजाफे का मुतालबा कर दिया है, जबकि ये बॉल जो है कमिश्नर की कोर्ट में जा चुकी है। दूध महंगा होगा या नहीं, इसका भी तयन नहीं हो सका, क्योंकि इजलास इस हवाले से अभी किया जा रहा है। और अपने नाज़रीन को बताइए, डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर कराची से दूध की फी लीटर कीमत में 50 रुपये इजाफे का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि 50 रुपये इजाफा किया जाए दूध की कीमतों में, जिसके बाद ये इजलास अभी किया जा रहा है कमिश्नर के साथ। कमिश्नर कराची के साथ डेयरी फार्मर्स का ये इजलास जारी है। इसका हतमी तयन अब से कुछ देर बाद होगा। जब ये इजलास ख़त्म होगा तो फैसला सामने आएगा कि दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है या वही कीमतें बरकरार है। डेयरी फार्मर्स की जानिब से मुतालबा किया है कि 50 रुपये फी लीटर इजाफा किया जाए, और इस मुतालबे के बाद ये इजलास मुनक़िद किया गया था कुछ देर पहले, और अब इजलास जारी है। बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे काविश मेमन हमारे साथ मौजूद है। काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, डेयरी फार्मर्स का मुतालबा है कि दूध की कीमत में फ़ी लीटर 50 रुपये का इजाफा किया जाए। इस हवाले से देख रहे हैं कि ओवरऑल जो है वो कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत पिछले कुछ माह कबल भी जो इजलास होते रहे, लेकिन वो बेनतीजा ख़त्म हुए। इस वक्त अगर दूध की सरकारी कीमत की बात की जाए तो वो 200 रुपये लीटर है, और शहर में तकरीबन 200, कहीं पर 210 रुपये लीटर फ़रोख्त हो रहा है। सख्ती से इंतज़ामिया ने इम्प्लीमेंट तो करवाया कि सरकारी कीमत पर अमल दरामद हो, लेकिन अब देख रहे हैं कि डेयरी फार्मर्स अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर सामने आए, और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो इस वक्त पैदावारी लागत है उस पर इतना सस्ता दूध बेचना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि दूध की कीमत में 50 रुपये लीटर इजाफा किया जाए। अगर 50 रुपये लीटर इजाफा होता है तो यकीनन कीमत 250 रुपये तक पहुंच जाएगी। अब यही वजह है कि इस वक्त कराची इंतज़ामिया और डेयरी फार्मर्स के जो स्टेक होल्डर्स है वो सर जोड़कर कमिश्नर कराची के ऑफिस में इस वक्त बैठ चुके हैं, और अब से कुछ ही देर बाद जो है अहम इजलास यहाँ पर शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ भी जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है उनके नुमाइंदे यहाँ पर आए थे, इजलास हुआ था, और डेयरी फार्मर्स ने 251 रुपये फ़ी लीटर की लागत बता दी है कमिश्नर कराची को, और वो ये कह रहे हैं कि 251 रुपये की लागत है। अब इतनी जब ज़्यादा लागत हो तो फिर 200 रुपये लीटर में दूध फ़रोख्त करना किसी तौर पर भी जो है वो इसको वो तस्लीम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अगर कमिश्नर कराची ने इजाफा नहीं किया तो फिर वो कीमत में खुद इजाफा कर देंगे। अब मुशावरत का सिलसिला जारी है। इस हवाले से देखा, गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ जिसमें होल सेलर्स ने भी शिरकत की, और जो डेयरी फार्मर्स है उन्होंने भी शिरकत की। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से कमिश्नर कराची को आगाह कर दिया है। अब मसला ये रिटेलर्स की, अब रिटेलर्स की जो एसोसिएशन है उनको भी आज कमिश्नर कराची हसन नकवी ने जो है वो कमिश्नर ऑफिस में बुला लिया। आज हतमी मुशावरत है। मुमकिन है कि आज के इजलास के बाद जो है वो एक नोटिफिकेशन निकल जाए। अब ये देखना है कि आया 50 रुपये तक इजाफा कर दिया जाता है दूध की सरकारी कीमत में, क्योंकि इस वक्त जो सरकारी कीमत है वो 200 रुपये लीटर है, और जो डिमांड है वो 50 रुपये लीटर की जा रही है। तो देखना ये कि क्या 50 रुपये लीटर ही इजाफा किया जाता है या फिर 20 से 30 रुपये लीटर इजाफा करके ये मामला जो है वो यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब कहने का मकसद ये है कि जो रिटेलर्स हैं उनके अपने कंसर्न हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको इंक्रीज़ किया जाए। इस वक्त जो रिटेलर्स हैं उनको प्रॉफिट मार्जिन फ़ी लीटर पर 12 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन उनका ये डिमांड है कि वो 29 रुपये तक ले जाने की बात कर रहे हैं, यानी कि वो भी अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखने के ये इम्पैक्ट है। आम सारे जो महंगाई की चक्की में शदीद तौर पर पिसा हुआ है, मुश्किलात झेल रहा है, वो ये कहता है कि दूध की कीमत में इजाफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूध जो है वो बुनियादी ग़िज़ा है और हर घर में इस्तेमाल होता है। और लाजमी अब जो टेट्रा पैक है या मारूफ कंपनियां जो दूध बनाती हैं वो पहले ही अपने दूध की कीमत में इजाफा कर चुकी हैं। अब चैरियों का ये कहना है कि आम दूध जो खुला दूध मिलता है वो भी अगर महंगा हो जाएगा तो फिर लोग क्या खरीदेंगे। अब दूसरा सवाल ये है, जो कंज्यूमर एसोसिएशन है उनके भी इस सिलसिले में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना था माजी में कि जब भी इजलास होते हैं तो कमिश्नर कराची हमें बुलाते नहीं है इजलास में, लेकिन आज उनकी एसोसिएशन को भी दावत दी गई कि वो भी इजलास में शिरकत करें, अपने जो सार्फिन की जो नुमाइंदगी करते हैं वो भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात बताएं। तो उनका ये कंसर्न है कि शहर में अगर सरकारी रेट पर दूध फ़रोख्त हो भी जाए, यानी कि इस वक्त सरकारी कीमत 200 रुपये लीटर है और शहर में 200 रुपये लीटर पर दूध फ़रोख्त होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, तो जो कंज्यूमर एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि ज़बरदस्ती इंतज़ामिया अपने रेट तो मनवा लेती है, लेकिन जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं,
वो फिर जो मिलावट करते हैं और आवाम को मुज़र सेहत दूध लेना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है। तो इस जानिब भी जो सार्फिन की नुमाइंदा तंजीम है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कोकब इकबाल, वो कई बार इस पर अपने जो है वो इस मामले की पर निशानदेही भी कर चुके हैं कि कमिश्नर कराची इंतज़ामिया के साथ फील्ड में उतरे, ग्राउंड पर उतरे और छापे मारें और देखें कि जहाँ मिलावट शुदा दूध मिल रहा है उनको तल्फ भी किया जाए और आवाम को जो है वो इस सवाल से जो है वो फ़ायदा पहुँचाया जाए। क्योंकि अगर आवाम 200 रुपये लीटर दूध खरीद रही है तो उनको मयारी दूध मिलना चाहिए ताकि वो इनकी हेल्थ पर किसी तौर पर भी जो मनफी असरात मुरतब ना करे। तो इस हवाले से देख रहे हैं अब हतमी इजलास है, कुछ देर बाद जब ये इजलास शुरू होगा और फिर देखना है कि आया क्या फ़ैसला होता है। अब तक जो डेयरी फार्मर से बात हुई, होल सेलर से बात हुई, जो रिटेलर्स हैं आज उनसे भी बात हुई है, उनके भी शदीद कंसर्न है। वो ये मुतालबा करेंगे दूध की कीमत में इजाफा होना चाहिए क्योंकि जो भैंस है उसकी कीमत दुगनी हो चुकी है। इसके अलावा और जो दीगर वजूहत हैं वो भी उन्होंने कमिश्नर कराची के साथ डिस्कस कर लिए। DC मलिक की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दी गई थी और उसमें ये हतमी तौर पर अब जो कमेटी ने एक रिपोर्ट जो है वो कमिश्नर कराची को अरसाल कर दी है जिसमें 251 रुपये फ़ी लीटर पर लागत बताई गई है। अब देख रहे हैं कि क्या कमिश्नर कराची होल सेलर्स और डेयरी फार्मर्स के मुतालबे को तस्लीम करते हुए दूध की कीमत में इजाफा करते हैं। अगर तो इजाफा कर दिया जाता है तो फिर यकीनन ये कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर होगी और लोगों को महंगा दूध फिर यकीनन ख़रीदना पड़ेगा। अभी 200 रुपये लीटर है, 50 रुपये लीटर एक कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं, बहुत बड़ा इजाफा है। तो 50 रुपये जो आवाम पर बोझ पड़ेगा, देखना है कि आवाम उस बोझ को बर्दाश्त कर पाएगी। तो माजी में देखा कि जो इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद हैं वो तो डिमांड करते रहते कि दूध की कीमत में इजाफा होना चाहिए, लेकिन आवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आता है। तो आवाम के भी अपने कंसर्न इस सवाल से पाए जाते हैं। अलबत्ता इजलास होना है, इजलास के बाद ही ये कहा जा सकता है कि आया कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्मर्स के आगे घुटने टेके या फिर आवाम की फरियाद सुनते हुए दूध की कीमत में इजाफा ना करने का फैसला किया है। जी बहुत शुक्रिया। काबिश मेमन हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अब से कुछ देर बाद इजलास जारी होगा कमिश्नर कराची के साथ और उस पर फैसले किए जाएंगे कि दूध की कीमतों को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। काबिश, क्या लगता है, क्या दूध की कीमतों में इजाफा हो जाएगा? बिल्कुल जैसा कि देखा जा रहा है कि जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके शदीद कंसर्न्स है। वो ये कह रहे हैं, लास्ट टाइम जब इजलास हुआ था कमिश्नर ऑफिस में, जब एक दिन में 6 इजलास थे, दीगर कमोडिटीज़ की प्राइजेस के हवाले से भी इजलास थे, तो उसमें वाज़ेह तौर पर जब बात की तो वो कह रहे थे कि अगर कमिश्नर कराची इजलास तलब करके हतमी फ़ैसले नहीं कर लेते तो फिर हम खुद इजाफा कर देंगे। यानी कि वो तो अपनी जगह उनका मौक़िफ़ जो बहुत ही वाज़ेह है और वो कह रहे हैं कि अगर कमिश्नर कराची ने इजाफा नहीं किया तो फिर हम खुद कर देंगे। यानी कि वो तैयार हैं गिरफ्तारियों के लिए भी, छापों के लिए भी, जुर्मानों के लिए भी। वो कह रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है कि इस कीमत पर यानी कि 200 रुपये लीटर पर दूध की फ़रोख्त जो वो मुमकिन नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं कि 50 रुपये लीटर का इजाफा किया जाए। लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी उसमें तो फिर कमिश्नर कराची ने जो स्टेक होल्डर्स थे उनको किसी तरीके से मना लिया था और एक कमेटी बना दी थी और उनको कहा था कि आप जो है वो तमाम जो है वो पैदावारी लागत का जायज़ा लेकर एक रिपोर्ट बनाएं और फिर वो हमें अरसाल करें, उसके बाद अपनी फ़ैसला होगा। तो वो रिपोर्ट बना दी है और गुज़श्ता रोज़ ही जब डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आए थे, मुबशिर कदीर प्रेसिडेंट ने और जो दीगर हमरा उनके लोग थे, उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी और कहा है कि 251 रुपये इस वक्त जो पैदावारी लागत है और इससे कम पर दूध फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं होगा। तो अब ये देखना है कि क्या कमिश्नर कराची ये बात मानते हैं और 200 रुपये लीटर से जो इस वक्त कीमत है सरकारी, इसमें इजाफा देखा जाता है। अभी कुछ देर पहले जो है वो रिटेलर एसोसिएशन के लोगों से भी बात हुई तो उनकी गुफ्तगू से बज़ाहिर ऐसा लगा कि अगर 50 रुपये लीटर नहीं तो कम से कम 20 से 30 रुपये का लीटर का जो इजाफा है वो ज़रूर होगा, क्योंकि शदीद कंसर्न सामने आ रहे हैं। और अगर सरकारी कीमत में इजाफा नहीं होता तो फिर पहले ही जैसा कि बता रहे हैं जो रिटेलर थे, होल सेलर थे, कि वो फिर खुद ही कीमतों का तयन कर देंगे। और माजी में ये देखा भी गया है कि जब सरकारी कीमत दूध की 180 रुपये लीटर थी तो शहर में 230 रुपये तक दूध फ़रोख्त हो रहा था। यानी कि इंतज़ामिया उस वक्त बेबस थी और ना हमें कार्रवाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही थी, ना जो है वो छापे और जुर्माने लग रहे थे। तो ये भी शहर में होते हुए देखा है कि सरकारी कीमत से 40 से 50 रुपये लीटर भी दूध महंगा फ़रोख्त हुआ है। लेकिन जब कमिश्नर कराची सलीम राजपूत आए थे तो उन्होंने अपनी रिट को जो है वो कायम किया था और इस हवाले से कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है शाकिर गुज्जर, उनका ये कहना था कि कमिश्नर कराची ने हमें मजबूर किया है घुटने टेकने पर। तो यही वजह है कि हम 200 रुपये लीटर पर दूध फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि उस वक्त शहर में 230 रुपये लीटर पर दूध फ़रोख्त हो रहा था। लेकिन कमिश्नर कराची है उन्होंने सख्ती की तो 200 रुपये पर किसी तरीके से वो दूध की कीमत को ले आए। लेकिन कंसर्न्स अपनी जगह बरकरार थे, जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके कंसर्न्स बरकरार थे कि जो इस वक्त हालात हैं और जो इस वक्त जो पैदावारी लागत में मुसलसल
इजाफा जारी है। भैंस महंगी हो गई और जो दीगर अखराजात है वो दुगने हो चुके हैं। तो 200 रुपये लीटर पर दूध फरोख्त करना किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि मुसलसल उनके दबाव की वजह से हसन नकवी जो नए कमिश्नर हैं उन्होंने भी इस बात की अहमियत को समझा, जानते हुए फिर जो है वो स्टेक होल्डर्स को बुलाया है और इजलास तलब किया और फिर डेयरी फार्मर से मुशावरत की, होल सेलर से मुशावरत की और फिर आज जो है वो हतमी मुशावरत के लिए रिटेलर्स को बुलाया। तो यानी कि ये भी एक अहम चीज़ है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको अलग अलग बुलाया गया। माजी में भी ये देखा गया कि सब स्टेक होल्डर्स एक साथ आते थे, लेकिन अब अलग अलग बुलाया गया क्योंकि अलग अलग सबके कंसर्न है। डेयरी फार्मर्स तो सिर्फ चाहते हैं कि 50 रुपये लीटर इजाफा हो जाए, लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो अपने प्रॉफिट मार्जिन की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो उस वक्त प्रॉफिट मार्जिन 12 रुपये उसको बढ़ाकर 29 रुपये किया जाए। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन मांगा जा रहा है। तो यकीनन अल्टीमेट जो उसका इम्पैक्ट है वो आम सारिफ पे पड़ेगा, आम खरीदार पे पड़ेगा। जो दूध लेने जाएगा उसको दूध 200 नहीं 250 में मिलेगा। तो यकीनन आवाम की कुव्वत खरीद महंगाई की वजह से वैसे ही मुतासिर है। टेट्रा पैक की जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो मज़ीद महंगा हो चुका है, 300 रुपये लीटर तक वो भी डब्बा पहुँच चुका है। अब ये खुला दूध भी महंगा होगा तो फिर यकीनन आवाम की कुव्वत खरीद पहले ही जो मुतासिर है आवाम पर मज़ीद महंगाई का बोझ पड़ेगा। जी इजलास इस पर जारी है, कुछ देर बाद इस पर इजलास होगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि कमिश्नर कराची के साथ इजलास होगा। कीमत 50 रुपये बढ़ाने का मुतालबा किया गया है डेयरी फार्मर्स की जानिब से और अभी ये फ़ैसला हुआ नहीं कि क्या 50 रुपये कीमत बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। कीमतों का हतमी तयन जो है कुछ देर बाद किया जाएगा। कमिश्नर कराची का दूध फरोशों के साथ इजलास किया जा रहा है। डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर कराची से दूध की फ़ी लीटर कीमत में 50 रुपये का इजाफा मांग लिया। काबिश मेमन हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि स्कीम 33 में गैर कानूनी पानी की कनेक्शन की कोशिश की गई है। मखदूम बिलाल हाउसिंग ने बगैर इजाज़त रोड काट कर पाइप बिछा दिया है। आपको अहम खबर दें कि स्कीम 33 में गैर कानूनी कनेक्शन की कोशिश की गई है। मखदूम बिलाल हाउसिंग ने बगैर इजाज़त रोड काट कर पाइप बिछा दिया है। स्कीम 33 में गैर कानूनी कनेक्शन की कोशिश की गई है। स्कीम 33 में गैर कानूनी कनेक्शन की कोशिश की गई है। मखदूम बिलाल हाउसिंग ने बगैर इजाज़त रोड काट कर पाइप बिछा दिया है। आपको बताएं कि स्कीम 33 में गैर कानूनी कनेक्शन की कोशिश की गई है। मखदूम बिलाल हाउसिंग ने बगैर इजाज़त रोड काट कर पाइप बिछा दिया है। हाउसिंग इंतज़ामिया ने कनेक्शन के लिए इजाज़त नहीं ली थी। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कहा गया है चेंज के कनेक्शन हासिल करने के लिए बोर्ड की अप्रूवल ज़रूरी होती है। हुकाम की जानिब से ये बात की गई है और इसी पर बात करने के लिए एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा। एहसन से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि स्कीम 33 में गैर कानूनी कनेक्शन की कोशिश की गई है। आपको बताएं कि माहिर फल्कियात ने ज़िलहज के चांद की पेश गोई कर दी है। जावेद इकबाल का कहना है कि ईद उल अज़हा पीर को 17 जून को होगी। 29 ज़िलअगद को ज़िलहज का चांद नज़र आने का कवी इम्कान है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो ये मून सेट और सन सेट का जो ड्यूरेशन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आमतौर पर 45 मिनट से ऊपर हो तो नज़र आने के इम्कान होते हैं, लेकिन इस वक्त जो 7 तारीख को जो सूरज गुरूब होगा तो उसके बाद तकरीबन 70 मिनट के बाद जो है चाँद गुरूब होगा। तो ये दौरानिया तकरीबन 70 मिनट। तमाम पैरामीटर्स हमें ये बता रहे हैं कि इंशाल्लाह चाँद 7 तारीख के शाम को सूरज गुरूब होने की थोड़ी देर के बाद बआसानी नज़र आएगा। लिहाजा ईद उल अज़हा जो है ईद उल अज़हा की जो पहली तारीख है वो 8 तारीख ज़िलहज की जो पहली तारीख है वो 8 जून को होगी। लिहाजा जो बकरा ईद है वो 17 जून को जो है वो होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। इसी पर तफसीलात जानेंगे नमरा रियासत की रिपोर्ट में। आज जब हम गर्मी की लहरों, खुशहाली, सैलाब, वबाई अमराज, आलूदा हवा और प्लास्टिक में घिरे इस समंदर को देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि इंसान ने ही इस कुर्रा अर्ज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। मुस्तकबिल में इन नुकसानात से बचने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं,
आइए जानते हैं। शदीद गर्मी, खुश्क साली, सैलाब, जंगल की आग, वबाई अमराज, खौफनाक माहौलियाती तब्दीलियाँ, ये सब हैं आलूदा माहौल के असरात। इस माहौल को कैसे इंसान दोस्त बनाना है, आज का दिन इसी का मकसद है। तान में तेजी से होती मौसमियाती तब्दीलियों के मद्देनजर हर दिन माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का दिन है, लेकिन हर साल इसे मजीद नुमाया करने के लिए इज्तमाही तौर पर 5 जून को दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जाता है। माहिर माहौलियात सलीम जमान के मुताबिक जंगलात की कटाई, ज़रई ज़मीन की जगह हाउसिंग सोसाइटियों के क़याम और पेट्रोलियम मसनूआत के बेदरीग इस्तेमाल, बड़े शहरों में गाड़ियों की तादाद में होशरबा इजाफा और इससे निकलने वाला धुआं माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर रहा है। व्हीकुलर पॉल्यूशन की वजह से जो इस वक्त आलूदगी हो रही है वो इस वक्त काफ़ी सिग्निफिकेंट। दूसरी ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सफाई सुथराई का उतना अच्छा निज़ाम नहीं है, यहाँ पे डस्ट पोल्यूशन आपकी बहुत है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की, जो आपका जो मरीन है, आपकी जो सी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एफिल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एग्जिस्ट नहीं करते जो कि प्रॉपर कैपेसिटी पे ऑपरेट करें। माहिरीन के मुताबिक शजरकारी और अवामी मकामात पर सफाई का ख्याल रखकर ही मुस्तकबिल में आलूदगी से पैदा होने वाले खतरात से बचा जा सकता है। जब हम दरख्त लगाने की बात करते हैं तो सिर्फ दरख्त लगाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, दरख्त लगाने के बाद दरख्त की परवरिश करना वो हमारा इम्पॉर्टेंट है। दरख्त भी बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, जब आप उसको दरख्त को लगाएं तो इस बात की यकीन दहानी करें कि दरख्त जब तक एक सर्टन लेवल पे ना पहुंच जाए आप उसकी देखभाल ना छोड़ें। कचरा फेंकना एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि जुर्म है, जो हम इसका इंतज़ार ना करें कि हुकूमत आएगी और हमें आके सज़ा देगी तो हम इस चीज़ से बाज आएंगे। हम ज़ाती कैपेसिटी में कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं हम वो पोल्यूशन बंद करें। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात काफ़ी नुमाया दिखाई दे रहे हैं, जो मौसमों में यकलख्त और गैर यकीनी तब्दीलियों का सबब बन रहे हैं। ज़मीन इंसानियत का वाहिद घर है और इसके नुकसानात का अजाला करने के लिए अभी देर नहीं हुई है। माहौलियात के लिए शहरी फैसले करके सरसब्ज मुस्तकबिल की मुंतकिली में हिस्सा डालकर और माहौल दोस्त पॉलिसियाँ अपना कर हम बेहतर पायदार फितरी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। कैमरामैन राना जानजेब के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। एक बार फिर से बात करेंगे, माहौलियात का आज आलमी दिन है। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए शजरकारी ज़रूरी करार, तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदा नम्रा रियासत से। बिल्कुल जी, माहौलियाती आलूदगी के मद्देनज़र तो हर दिन ही पाकिस्तान के लिए माहौलियात का दिन होना चाहिए, उसके लिए शऊर और आगाही देने की ज़रूरत है। लेकिन 5 जून को दुनिया भर में माहौलियात के हवाले से दिन मनाया जाता है। इस पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी के क्या मसाइल हैं और इनसे निपटने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर नीमा मौजूद हैं। अलीबाज साहब, बताइएगा सर कि पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी के बढ़ते नुकसानात और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली भी आ रही है, इसके मद्देनज़र क्या इक़दाम हम कर सकते हैं जिससे मुस्तकबिल में चीज़ों से बचें? चंद इक़दाम हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्यूशन पे कंट्रोल करना है और जो वेस्ट मैनेजमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोस्ट लाइन की मैं बात करूं अगर, तो कोस्ट लाइन के ऊपर इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, म्यूनसिपल वेस्ट जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ओशन की वो डिस्टर्ब हो रही है, जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रही है, मरीन लाइफ उससे इंडेंजर्ड हो रही है। तो जो लिहाजा जो रिसोर्सेज हैं वो हम कह सकते हैं कि वो इंडेंजर्ड हो रहे हैं। लास्ट मेरा मैसेज यही है कि कुछ चीज़ें इंडिविजुअल एंड पे करनी है, जो कि कम्युनिटी को कल्चर क्रिएट करना है, और वो कल्चर ये है कि आप पानी कम से कम इस्तेमाल करें, पानी की कंजर्वेशन करें, आप पोल्यूशन ना करें और प्लास्टिक यूज़ ना करें। और गवर्नमेंट के लिए ये है कि कंजर्वेंसी की, वेस्ट डिस्पोजल के और वाटर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ कैपेसिटी क्रिएट करें। लेकिन उसके साथ साथ इंफरादी तौर पर भी हमें किरदार अदा करने की ज़रूरत है, जैसे कि उन्होंने बताया कि प्लास्टिक का जो है वो इस्तेमाल कम से कम करें। उसके साथ सफाई सुथराई का न सिर्फ घर अपने इर्द गिर्द के इलाके बल्कि अपने जो तफरीही मकामात हैं उन पर भी हम सफाई का ख़ास ख्याल रखें जी। और इसके साथ ही न्यूज़ रूम से अब तक के लिए इतना ही।